हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम लोग क्या कर रहे थे? गलतियों का सुधार। अभी तक हमने क्या-क्या कौन-कौन सी गलती पढ़ी? एक पढ़ी सोच की गलती कि भाई हमने फिक्स्ड एसेट को दिखा दिया एक्सपेंस या फिर हमने लायबिलिटी को दिखा दिया इनकम। हो गई सोच की गलती। सोच की गलती में फिर क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में क्या होगा? हमने अकाउंट्स पोस्ट करने में गलती करी या फिर अमाउंट में भी गलती करी, लेकिन ऐसे गलती करी कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कंपनसेटिंग। उसके बाद एक हो गया एरर ऑफ कमीशन। एक जगह पर अमाउंट सही लिखा, दूसरी जगह पर अमाउंट गलत लिख दिया। एक जगह पे एक अकाउंट सही लिखा, दूसरी जगह पे अकाउंट का नाम गलत कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपको एरर ऑफ कमीशनिंग। और एक हो गया कि भाई छोड़ ही दिया, पूरा का पूरा उड़ा ही दिया, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड प्रिंसिपल, सोच की गलती 4। अब बोला मैंने कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो बोला कि एंट्री कर दो। ठीक है, जर्नल से पहले तो एंट्री ही कर दो। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले उसकी एंट्री करके खत्म कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो क्या होगा? एक सस्पेंस की एंट्री क्रिएट होगी। वो सस्पेंस की एंट्री से उसको एडजस्ट करना होगा, और जब फाइनल अकाउंट बनने के बाद उसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे। बोले ठीक है, सारा कुछ करेंगे, वो तो कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट तो करो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिस। कैसे होता है मुझे बताओ भाई लोग। आप लोग कभी खिचड़ी बनाए हो घर में? जो हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, उन्होंने बनाया होगा। बोला हाँ सर, खिचड़ी तो बनाया, बहुत यमी बनता है, पूरे एकदम सब्जी उब्जी डाल के बनाते हैं। बोले ठीक है। ऐसे 3 सिचुएशन हो सकती है। खिचड़ी परफेक्ट बनी। दूसरा हो सकता है नमक ज्यादा। तीसरा हो सकता है नमक है ही नहीं। चौथा हो सकता है नमक कम। बताओ सबसे इजी क्या है? नमक कम वाला, उसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर देंगे। बोला, हाँ सर, कैसे पता चला? हमने देखा टेस्ट करके कि नमक कम है, नमक मैंने थोड़ा सा ज्यादा नमक नहीं था, नमक डाल दिया। नमक है ही नहीं, फिर भी हम नमक डाल के उसको खत्म कर सकते हैं। खिचड़ी परफेक्ट बनी है तो कोई बात ही नहीं है। नमक ज्यादा हो गया तो क्या करोगे दोस्त? यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बताओ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताओ, नमक ज्यादा हो गया तो दो चीजें हैं सर। एक, खिचड़ी बनने के बाद और पहले। अभी हम रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे थे, कुकर में चावल दिया, डाल दिया और पानी दी, उसमें नमक डाली, हल्दी डाली। आपको लग रहा है कि नमक ज्यादा हो गया, क्या करोगे? पानी निकाल दोगे, एक आध पानी से और वॉश कर दोगे, और फिर से उसमें आप पानी डाल के, फिर से नमक डाल के सही मात्रा में और हल्दी डाल के चढ़ा दोगे। बोला वाह, पहले हो गया तो कोई बात ही नहीं, बाद में हो गया तो क्या करना है? बाद में आप घी मिलाओ, नींबू मिलाओ। ठीक है, घी ज्यादा मिलाओ तो नमक कम होगा। कुकिंग टिप्स नहीं है बे, अपन भी बहुत दिन तक ये रहे हैं, क्या बोलते हैं, रूम लेके रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। ठीक है, फिर आप बोलोगे कुछ और उसमें फिटकिरी डाल दो, वो सब नहीं। आपका सबसे अच्छा घी ज्यादा डाल दो। तो खिचड़ी बनने के बाद हो गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद
तो भैया आपको क्या करना है, घी डालना पड़ेगा, जो सस्पेंस है उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले का काम हम कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जो है ना, आप गए अपने गर्लफ्रेंड से मिलने ऑन 14th फेब। पता चला गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डिनर कर रही है, किसी और के साथ डिनर, ठीक है। या उल्टा, आप गए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने 14th फेब को, और पता चला बॉयफ्रेंड किसी और के साथ डिनर कर रहा है। बॉयफ्रेंड गाना क्या गा रहा है? बॉयफ्रेंड गाना गा रहा है, कितनी हसीनों पे ये दिल डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। तो भाई आपके लिए फकीर का चोला पहन के था, लेकिन कितनी हसीनों पे इनका दिल डोल चुका था। तो आपने क्या किया, आप आए, बोले मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रह सकता, सकती, सकता ऑब्लिक सकती, जो भी है। तो आपने क्या किया, बोला मैं खाऊंगी जहर, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। अरे यार, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तो अपने जहर जिंदगी का पी लिया। तो अब क्या हुआ, आपके फ्रेंड को पता चला, वो लेकर हॉस्पिटल गया। तब बताओ, आपने जो जहर जिंदगी का पिया है, व्हाट इज दैट? दैट इज इरर। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा अच्छा, अब क्या करना है, कैसे इसका जहर निकालेगा? बोलेगा उल्टी करो, वॉमिटिंग, थ्रोइंग आउट। पहले वॉमिटिंग कराएगा, जितनी हो सके जहर निकले। पहले पेट में जो जहर था वो बाहर निकला। तो जहर जिंदगी का आपने पिया, तो डॉक्टर ने उस जहर जिंदगी को बाहर निकाला, पहले उल्टी किया, फिर देगा मेडिसिन। करेक्ट है, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा। सपोज कीजिए, मैंने क्या बोला अंग्रेजी में, ये सब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की, मैं अभी जितनी भी डिटेल बताऊंगा ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो चुटकी में हो जाएगा काम, क्या घी मिलाना है, काम खत्म। खिचड़ी में घी मिलाना है, काम खत्म हो गया, है ना। और अगर मान लेते हैं कि उस साल चला गया, मतलब वो ऐसे समझिए कि मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तब तो और भी इजी है। क्या इजी है? पीएल एडजस्टमेंट में एंट्री कर देंगे। अभी जो मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहा हूँ, चाचा भाई लोग, मुझे बताओ ये कब है? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। तो सपोज कीजिए मैंने बोला सोल्ड गुड्स टू राम of rupees 5,000 in cash, but recorded as purchase। गलती है भाई? हाँ है, बिल्कुल है। मैंने क्या बोला, सोल्ड गुड्स, राम को जब कैश में ही कर रहे, तो राम करे, श्याम करे, गीता करे। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश बट रिकॉर्डेड एज परचेज। जब भी मैं ये बोल रहा हूं, आपका सबसे पहले आना चाहिए कि सर दोनों गलत हुआ है या एक ही एंट्री गलत हुई है। मैंने क्या बोला,
दोनों एंट्री गलत हुई है या एक ही एंट्री गलत हुई है? सर, मैं मान के चलता हूँ दोनों गलत हुई है, तो क्या करना है? दोनों गलत हुआ है, तो हमने क्या किया? सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 इन कैश। तो मेरी एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? चलो पहले रॉन्ग एंट्री शुरू करो। जहर जिंदगी का पियो पहले। जहर जिंदगी का इसने परचेज में रिकॉर्ड किया। तो अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी? परचेज एसेट इंक्रीज। दोस्त अब ये ना, अब मन में करो, अब बहुत हो गया यार, अब तो ये सब मन में करो। परचेज एसेट नहीं था, एक्सपेंस था। इंक्रीज डेबिट। ये क्या है? रॉन्ग एंट्री है। और यही किया है आपने। बोला अच्छा ऐसा क्या? तो हमने जहर जिंदगी का पी लिया। तो बोला इसको उल्टा करो ना भाई। बोले ठीक है सर, उल्टा कर देते हैं। आप बोलते हो, आप बोलो जान दे देंगे, ये छोटी छोटी क्या चीज है यार। बोलो जान दो पहले। तो इसका वॉमिटिंग करवाओ। वॉमिटिंग क्या होगी? ये होगी वॉमिटिंग। तो बोला अब मेडिसिन दो। करेक्ट एंट्री। व्हाट्स द करेक्ट एंट्री? सेल इनकम था, सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कैश आपके पास आया तो कैश हो गई आपकी डेबिट। अब मुझे बताओ अब क्या करना है सर? तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुई? ऐसी कौन सी एंट्री मारोगे जो रेक्टिफाई हो जाएगी? भाई यही दोनों तो मारोगे। ये तो ऑलरेडी आप मार चुके हो। और एक चीज का सिद्धांत है, अगर आपने एक बार एंट्री कर दी तो फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बोले सर ये सब करना जरूरी है क्या यार? आजकल तो टैली आ गया है, उसमें तो भाई साहब एक साथ में कुछ कर दो तुरंत हो जाता है, प्लस अगर कोई एंट्री गलत हो गई मॉडिफाई कर दो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और अब आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बोले सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? भैया माथा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए कि क्या हो रहा है। जो टैली है वो भी तो प्रोसेसिंग कर रहा है ना, कुछ वो प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, दैट प्रोसेसिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू आर बिकमिंग फ्रॉम मुंशी जी टू टाई वाले मुंशी जी। तो प्लीज माइंड इट, जब आप मुंशी जी से टाई वाले मुंशी जी बनते हो तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ये वो मेहनत है, आप अंदर का प्रोसेस समझ रहे हो। बोला अच्छा ऐसा क्या? बोले यस ऐसा। तो बताइए, ये एंट्री तो उसने कर दी। कर दी तो क्या इसको हम काटेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे? बोले नहीं सर, वो तो रिकॉर्ड हो चुकी। सर ये मैं जहर जिंदगी का खा चुका, उसके बाद आपके पास है। अगर ये जहर जिंदगी का हम नहीं खाए होते तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जाते आप? सिंपल सी चीज है। अगर मैं गलती नहीं करता तो रेक्टिफिकेशन किस बात का है? बोला हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। तो ये जहर की जिंदगी की आप ऑलरेडी खा चुके हैं। अब क्या है, आपको उल्टी करा के दवाई देना है। रेमेडी बताओ। सांप है, सांप काट चुका है, वो कहते हैं ना जहां सांप काटता वहां फिर से सांप कटाओ। ठीक है, सुना होगा कभी गांव में। ये हालांकि बहुत ये मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट चलो अगर मिथ की माने, सांप मुझे काट चुका है, अब वो सांप को पकड़ के जबरदस्ती यहाँ सांप कटाना है। ठीक है, और दूसरा मेडिसिन लेना है।
चलो इस पे मत जाओ, जहर जिंदगी का एग्जाम्पल इज गुड। ओके, तो जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, तो पी लिया, तो क्या आगे का जो काम है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन का। तो बताओ रेक्टिफिकेशन क्या होगी, ये आप 2 और 3 नंबर की एंट्री मारेंगे, या तो ये 2 एंट्री मारो, या अगर सिंगल एंट्री मारना है तो इसको देखिए आप, इस दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या आएगा, मर्ज। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का। अब ये कैस की एंट्री, पहने हुए है चोला। करेक्ट है भाई मेरे, ये जो परचेज था, ये परचेज तो मुझे खत्म करना पड़ेगा। बोला हाँ सर, परचेज तो खत्म करना पड़ेगा, तो देखो परचेज मैंने खत्म कर दिया। और ये जो सेल था, सेल बुक करना पड़ेगा। यस, तो एंट्री क्या हो गई, ये हो गई भैया रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोला सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे हुई, यार एक तो मैंने ये 5,000 की एंट्री करी, फिर ये 10,000 की एंट्री कर दी, तो इससे कैसे रेक्टिफाई हुआ। बोला करके देख लो ना, ये जो है 4 नंबर, 1 और 4 को मर्ज करके देख लो, 1 एंड 4। एक क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करो। ये दोनों आ गया, जो मैं दिखा रहा हूं देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पहली एंट्री थी, और ये फोर्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल। स्ट्रैक ऑफ कीजिए, ये डेबिट, ये क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट उड़ गया, कैश में से ये 5,000 था, ये कैश घटा, यहां -5,000 हो गया, एंट्री क्या बची, यही तो एंट्री आप करने वाले थे, कैश अकाउंट 5,000 से बच गया, टू सेल अकाउंट 5,000, यही एंट्री तो आप करने वाले थे। तो इसका मतलब रेक्टिफाई हो गई चीजें, बोली हाँ सर रेक्टिफाई तो हो गई। इसको ना देखिए, अपन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल करने में बिलीव नहीं रखते, अपन बिलीव करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको एंट्री हो जाएगी, कहीं कोई टेंशन नहीं है। चलो नमक कम पड़ गया, चलिए एक नमक कम पड़ गया का एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू राम,
परचेज भाई, सेल का है, परचेज भी तो करें। बताओ क्या हो गया चाचा? हो ये गया कि हमने फर्नीचर परचेज किया था 5,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 500। गलती है, हो सकता है 1 जीरो कम लगा, या 5 लाख कर सकते हैं। अब इस एंट्री को आपको सही करनी है। पहले रॉन्ग एंट्री क्या किया इसने? जहर क्या खाया? जहर खाया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यही इसने किया। अब देखिए इसने नमक कम डाला है। क्या डाला? नमक कम। अब तो दूसरी चीज ये है, दो चीजें से बन सकता है ना ये। इसमें क्या है, ये नमक कम का एग्जाम्पल है, नमक कम। चीनी कम नहीं, नमक कम। ओके, तो अंग्रेजी में मुझे समझाइए। अगर इसको रेक्टिफाई करना हुआ तो सीधी सी बात है, नमक ज्यादा डाल देंगे। नमक ज्यादा डाल देंगे मतलब एक एंट्री और कर दो। ये हो गया रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ सर, नमक कम था, नमक ज्यादा डाल दिया, बात खत्म हो गया। जब मैं बोला रिकॉर्डेड एट 500, तो ये दोनों साइड रिकॉर्ड एज 500 है। ऐसा नहीं कि इसको 5,000 कर दिया, इसको 500 ही किया। बोला हाँ सर, ये बात तो समझ में आई, लेकिन आप ज्यादा उछल कूद मत करो, ठीक है? कभी बोल देते हो ओमिशन में डायरेक्ट एंट्री कर दो, और ऐसे नहीं चलेगा। एक बताओ, ठीक है? जहर जिंदगी वाला एग्जाम्पल ले लो। जहर जिंदगी वाली एग्जाम्पल, ये रॉन्ग एंट्री है, नंबर 1 एंट्री। तो नंबर 2 एंट्री क्या होगी? वॉमिटिंग। करो वॉमिटिंग। कैश अकाउंट डेबिट, इसको रुकिए, इसको घेर देता हूं। यही हो गया। तीसरा मेडिसिन। करेक्ट एंट्री क्या होती? यही होती। बोले 2 और 3 को मर्ज, यही है ना रेक्टिफिकेशन एंट्री। दोनों को मर्ज करो। क्या क्या है? कैश डेबिट में है, फर्नीचर डेबिट में है। यहाँ फर्नीचर क्रेडिट में है 500 रुपये से, और कैश क्रेडिट में है 5,000 से। बताओ, राइट ऑफ कीजिए। 500 से ये स्ट्राइक ऑफ हो गया -500, और ये क्रेडिट से यहाँ पे डेबिट -500। क्या एंट्री निकल के? साबुन की शक्ल में
बेटा तो निकला पूरा झाग। क्या निकला? झाग। तो ये जो झाग है यही एंट्री है। ये एंट्री ही तो है ये। देखिए, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, यही तो फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री है। तो मैं कैसे भी बनाऊं, ये तो बन गया। बोला हाँ सर, ये तो बन गया। आपको सोच में डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सोचने की शक्ति डेवलप हो। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस तरीके से करते हैं। आपको बोल दिया इसी केस में परचेस्ड furniture of rupees 5,000 but wrongly posted as rupees 500 in furniture but correct posting in cash। क्या बोला? फर्नीचर लिया था 500 रुपए का, 5,000 रुपए का। फर्नीचर में तो 500 रुपये पोस्ट कर दिया, लेजर जब पोस्ट कर रहे थे तो लेजर पोस्टिंग की बात कर रहा है, लेकिन कैश में सही सही पोस्ट किया है। तो बोला अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसने एंट्री क्या की? एंट्री की ये एंट्री की। बोला सर हाँ, ये है आपका कास्टिंग कंपनसेटिंग एरर। बोला सर कैसा होगा ये? तो बोला एक भाई इसका एंट्री कैसे करेंगे? चलो ये जहर है, उल्टी करो। कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर। यही होगा ना, 5,500। क्या ये ऐसी एंट्री हो सकती है? नहीं, रॉन्ग है ना बेट भाई साहब, रॉन्ग है ये। क्योंकि जब भी हमारे जर्नल एंट्री मारते हैं डेबिट क्रेडिट बिल दोनों इक्वल होती है, लेकिन सिंस इस तरीके की एंट्री हो चुकी है, कैसे हो चुकी होगी? पोस्टिंग में गलत कर दिया होगा। अब आप जर्नल एंट्री हमेशा नहीं देखने जाएंगे ना, आप लेजर नहीं देखेंगे। लेजर देख रहे हैं तो आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होगी, इन दैट केस आप ये करेंगे। ठीक है, उल्टी के बाद मेडिसिन। मेडिसिन करेक्ट एंट्री क्या होती? यही है मेडिसिन। तो इस दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या आएगा? एक साथ कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट निकल गया। ठीक है, फर्नीचर 500 यहां -500 कर दो। यही होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट तो शून्य हो गया। तो भाई मैंने क्या किया? सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में 4500 रुपये भराया। इसका क्या मतलब हुआ? इस एंट्री का मतलब हुआ सिर्फ फर्नीचर में मैंने 4500 भराया, कैश में नहीं। कैश अकाउंट डेबिट शून्य टू फर्नीचर अकाउंट 4500।
क्या ये एंट्री पॉसिबल है? नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो वहाँ रहेगा ऑप्शन में कि फर्नीचर को हमने 4500 से बढ़ा दिया, क्या किया? तो वो आपको सिर्फ लिख देना है। आई होप कि आपको थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर से कल, ठीक है? कुछ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ। बाय।